सारे दुनिया के स्वास्थ्य मंत्रियों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभी पिछले 2.5 घंटे से मैं एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने दुनिया के 6 रीजन्स के 6 देशों को प्रेजेंटेशन करने के लिए कहा था और साउथ ईस्ट एशिया रीजन की तरफ से उन्होंने भारत को जो कोविड-19 के संदर्भ में भारत ने पहल की है और हम आज कहाँ खड़े हैं इसका प्रेजेंटेशन करने के लिए कहा था। वो मैंने आज सारे दुनिया के सामने सभी हेल्थ मिनिस्टर्स के सामने यहाँ से प्रेजेंटेशन किया है और हमने दुनिया को ये बताया है कि किस प्रकार से भारत ने अपना पहला केस 30 जनवरी को आने से बहुत पहले 8 जनवरी को ही 24 घंटे में जब चाइना ने रिपोर्ट किया कोरोना वायरस के बारे में, उसके 24 घंटे में हमने अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मीटिंग की यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय में। उसके 13 दिन पहले ही हमने 17 जनवरी को सारे स्टेट्स को डिटेल्ड हेल्थ की एडवाइजरीज दी और कम्युनिटी सर्वेलेंस हमने देश के अंदर जो है शुरू कर दिया। हमने अपने एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। जब 600 केसेस हुए थे तब हमने देश में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नेशनल लॉकडाउन पहली वाला शुरू किया और अभी तो उसका सेकंड पार्ट भी जो है हुआ। किस प्रकार से सारे देश को वॉलंटरली इस मूवमेंट में जोड़ने के लिए कोविड के खिलाफ लड़ाई में कैसे प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू को घोषित किया और कैसे हमने एक लैब से अपने देश की जो लैब की कैपेसिटी है उसको 230 सरकारी लैब्स तक और 80 से ज़्यादा प्राइवेट लैब्स तक और 16,000 से ज़्यादा कलेक्शन सेंटर्स तक हमने विकसित किया। आज 5 लाख से ज़्यादा हम टेस्ट कर चुके हैं। एक दिन में 30,000 35,000 हम टेस्ट कर रहे हैं। हमारी रोज़ की 55,000 की कैपेसिटी हो गई है। हमने बताया कि दुनिया के मुकाबले हमारा जो मोर्टालिटी रेट है वो केवल 3% है और हमारा जो केसेस का डबलिंग रेट है वो भी दुनिया से काफ़ी बेहतर है। वो आज 8.78% के आसपास है। हमने दुनिया को ये भी बताया कि हम किस प्रकार से विज्ञान के माध्यम से इस कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वायरस को आइसोलेट कर लिया है। हम वैक्सीन को बनाने की दिशा में आगे चल पड़े हैं। हम WHO सॉलिडेरिटी ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम कोविड-19 के वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं। हम अपनी साइंस की लेबॉरेटरीज़ के माध्यम से टेस्ट को बहुत ही कम समय में कर पाने के लिए हमने उसके लिए भी जो है एक स्पेसिफिक टूल, एक लैंप जो है वो विकसित कर दिया है। और इसके साथ साथ नए स्टार्टअप्स, नए एंटरप्रेन्योर्स, नए यंग रिसर्चर्स को भी हम सब प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। हॉस्पिटल जो असिस्टेड जिसे कहते हैं डिवाइसेस बनाने के लिए, वेंटिलेटर्स भारत के अंदर बनाने के लिए, जो PPE किट हमारे भारत में होता नहीं था, हम बनाते नहीं थे, आज हमने इसी दौरान 100 से ज़्यादा देश में मैन्युफैक्चरर्स को तैयार कर दिया है और पिछले 2 दिनों में हर रोज़ हम 1 लाख तक किट्स जो है केवल भारत में बना रहे हैं। तो हमने सारे दुनिया के लोगों को बताया है कि आज हम देश में कहाँ कहाँ बीमारी है वो हमें बड़े स्पष्ट रूप में पता है और उस बीमारी से कैसे लड़ना है वो भी हमें पता है और उस लड़ाई को हम पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, मेटिकुलस प्रिसीजन के साथ हम उसको लड़ रहे हैं। हम स्टेट्स की मदद कर रहे हैं, उनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ से भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हम इसमें गाइडेंस, आशीर्वाद हम लगातार ले रहे हैं और सारे देश को हमने हॉटस्पॉट्स में, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स में और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ कभी कोई केस हुआ नहीं है उसमें डिवाइड किया है और एक ग्रेडेड प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के तहत हम कोविड-19 के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में इस बीमारी के ऊपर ठीक प्रकार से
सफलता प्राप्त करेंगे। लोगों से हम सोशल डिस्टेंसिंग को एक सोशल वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हम कह रहे हैं। ये भी हमने अपने इस इंटरनेशनल फोरम पर बताया है। और बाद में जो दूसरे देशों के कोई सवाल थे, उन सवालों का भी हमने उत्तर दिया है। सर, जो दुनिया के देशों का क्या रिस्पॉन्स रहा है तक, तो भारत के जो एफर्ट रहे हैं उसमें का क्या रिस्पॉन्स रहा है? नहीं, देखिए, तो भारत के प्रयासों की तो विश्व स्वास्थ्य संगठन वो औपचारिक तौर पर कई बार सराहना कर चुका है। और लगातार जो है, पहले भी साउथ ईस्ट एशिया के फोरम पर भी, इससे पहले भी इसी फोरम पर, और आज तो WHO ने भारत को जो सारे दुनिया के देशों के सामने अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए कहा, तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से हमने यहाँ प्रेजेंटेशन अपने देश की जो भी पहले दिन से लेकर और आज तक की स्ट्रैटेजी है उसके बारे में किया है।